नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए सर्वशक्तिमान लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप फ्रांस से भारत पहुंच गई है और 5 राफेल विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल भी हो गए हैं। लेकिन विवाद है कि थमने का नाम ले ही नहीं रहा। राफेल डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने फिर से राफेल का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राफेल डील को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए लड़ाकू विमान की कीमत पूछी है। दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स करते हुए लिखा, आखिर राफेल फाइटर प्लेन आ गया। 126 राफेल खरीदने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए ने 2012 में फैसला लिया था और 18 राफेल को छोड़कर बाकी भारत सरकार की एचएएल यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड निर्माण का प्रावधान था। ये भारत में आत्मनिर्भर होने का प्रमाण था। एक राफेल की कीमत 746 करोड़ रुपए तय की गई थी, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद फ्रांस के साथ मोदी जी ने बिना रक्षा और वित्त मंत्रालय व कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के नया समझौता कर लिया और एचएएल का हक मारकर निजी कंपनी को देने का समझौता कर लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा को अनदेखी कर 126 राफेल खरीदने के बजाय केवल 36 खरीदने का निर्णय ले लिया। तो पीएम मोदी पर तंज मारते हुए दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा, एक राफेल की कीमत कांग्रेस सरकार ने 746 करोड़ रुपए तय की थी, लेकिन चौकीदार महोदय कई बार संसद में और संसद के बाहर भी मांग करने के बावजूद आज तक एक राफेल कितने में खरीदा है बताने से बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि चौकीदार जी की चोरी उजागर हो जाएगी। चौकीदार जी अब तो उसकी कीमत बता दें। दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट में लिखा, राष्ट्रीय सुरक्षा का आकलन करते हुए रक्षा मंत्रालय ने 126 राफेल खरीदने की सिफारिश की थी, जो यूपीए ने स्वीकार कर सहमति दी। अब मोदी जी ने 126 के बजाय 36 राफेल खरीदने का फैसला क्यों लिया? ये पूछने पर भी कोई जवाब नहीं। क्या मोदी जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया? अगर हम इन प्रश्नों का उत्तर मांगते हैं तो मोदी जी की ट्रोल आर्मी और उनके कठपुतली मीडिया एंकर हमें राष्ट्रद्रोही बताते हैं। क्या प्रजातंत्रीय व्यवस्था में विपक्ष को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है? तो आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी राफेल का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार को जमकर घेरा था। 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस राफेल का मुद्दा उठाकर ही बीजेपी पर हमला बोल रही थी, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौट आई और राहुल गांधी अपनी अमेठी भी हार गए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी मोदी सरकार को राफेल मुद्दे पर राहत मिली थी।